प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह जी है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से हमें परिचय कराया गया है। इसके अलावा पत्रों का महत्व, सभ्यता के विकास में इसका योगदान, वैज्ञानिक युग में पत्रों का महत्व तथा ग्रामीण जीवन में पत्रों का अतिशय महत्व के बारे में रोचक वर्णन देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, पत्रों का महत्व हमारे जीवन में हमेशा से रहा है। आज संचार के बहुत से साधन विकसित हो गए हैं, जैसे मोबाइल फोन, दूरदर्शन, फैक्स आदि बहुत सारे साधन विकसित हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पत्रों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जो संदेश, जो प्रेरणा हमें पत्र दे सकते हैं, वह मोबाइल फोन के संदेश या एसएमएस नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पत्र एक लिखित दस्तावेज होता है और इसमें हमारे आत्मीयता, हमारे संबंध का वर्णन होता है। इसे हमें कुछ पढ़ने के बाद प्रेरणा मिलती है। हम इसे अपने जीवन में सुरक्षित रख सकते हैं। यह हमारे मार्गदर्शन का काम करते हैं। लेकिन एसएमएस में हम अपनी पूरी भावनाओं को नहीं लिख सकते हैं। उसका एक लिमिटेशन होता है। उसमें हम अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लिखते हैं या लिख सकते हैं। उसमें इतनी स्पेस नहीं होती है, इतनी जगह नहीं होती है कि हम पूरी की पूरी भावना उसमें व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एसएमएस हमारे मोबाइल में हमेशा सुरक्षित नहीं रह सकता है। या तो उसको हम डिलीट कर देते हैं या तो स्वतः अपने आप डिलीट हो जाता है। तो पत्र हमारे जीवन में हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं और यह आदिकाल से चला आ रहा है। पहले पत्र राजा महाराजा के यहाँ कबूतरों के माध्यम से पहुंचाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास होता गया। तो पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान हर कारों के द्वारा, अर्थात मनुष्य द्वारा पैदल चल करके अमुक स्थान पर उसे पहुंचाया जाता है। लेकिन जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इसकी गति में तेजी आ गई और यह डाक का रूप ले लिया। डाक विभाग ने हमारे पत्रों को, हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में हमारी बड़ी मदद की, बहुत सहायता की और वह सुरक्षित रूप से 2-3 दिनों में निश्चित समय तक पहुंचाने का काम करता था। विश्व डाक संघ ने डाक व्यवस्था को विकसित करने के लिए, पत्रों को विकसित करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसे निश्चित किया तथा 16 साल से कम
उम्र वाले विद्यार्थियों को पत्र लेखन की प्रतियोगिता के द्वारा इसके महत्व को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। पत्र से शायद ही कोई व्यक्ति अपरिचित होगा, क्योंकि सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में पत्र की आवश्यकता जरूर पड़ी हो। आज भले ही सारे काम फोन से या एसएमएस से होते हैं या फैक्स के माध्यम से होते हैं, लेकिन कुछ अभी भी जरूरी काम, चाहे वो व्यावसायिक पत्रों के रूप में हो, चाहे कार्यालयी पत्र के रूप में हो, आज भी पत्रों के ही माध्यम से हम व्यवसाय का काम या कार्यालय में अपनी जानकारी देने और लेने का काम करते हैं। विद्यार्थियों, तत्कालीन देश, काल और समाज को भली भांति जानने के लिए हम पत्रों का ही सहारा लेते हैं। पत्र जब हमारे पास सुरक्षित होते हैं तो हम कभी भी तत्कालीन समाज के बारे में, देश काल के बारे में हम जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी के पास देश के अनेक पत्र आते थे और वे उन पत्रों को तुरंत उसका जवाब लिखते थे। कहा जाता था कि उनके पास जब पत्र जब अधिक आते थे तो वे दोनों हाथ से पत्र लिखते थे और उनको पूरे विश्व के लोग उनको पत्र लिखते थे। इसका कारण यह था कि महात्मा गांधी हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में लोकप्रिय थे और जो बातें उन्होंने पत्रों में लिखते थे, लोग उसको एक ब्रह्म वाक्य मान करके लोग या तो उसको सजो कर रख लेते थे या तो उसको फ्रेम में सजा कर रख लेते थे, क्योंकि महान लोगों के पत्र हमारे मार्गदर्शन के काम करते थे। जब भी हम किसी समस्या में उलझे होते थे, कोई रास्ता नहीं निकल पाता था, ऐसे समय में हम अपने महान लोगों के पत्रों को पढ़ते थे। तब हमें जीवन के मार्गदर्शन मिलते थे और हम अपना जीवन प्रशस्त करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रों का जो सिलसिला था बहुत तेजी से बढ़ा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र के माध्यम से संदेश देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत जी ने अनेक ऐसे पत्र लिखे जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। इसको समझने में, देश को समझने में, जानने में इन पत्रों का बहुत ही योगदान है। इसीलिए आज उनके पत्र आज भी सुरक्षित है और हम सभी के लिए वह पत्र प्रेरणा के स्रोत है, मार्गदर्शन के स्रोत है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में पत्रों का बहुत महत्व है। विद्यार्थियों, जब हम अपने माता पिता से दूर होते हैं तब हम उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि हमारे नीरस जीवन में हमारे माता पिता के पत्र मिले। और जब हमारे माता पिता के पत्र मिलते हैं तो उसे जब पढ़ते हैं तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है।
हमारा हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि उनमें वह आत्मीय संबंध होता है, उसमें वह आत्मीयता होती है जिससे लगता है कि वे हमारे सामने होते हैं। शब्दों का इतना सुंदर वर्णन होता है कि हम पढ़ करके प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हम पत्रों को किसी को लिखते हैं और किसी के पत्रों को पढ़ते हैं, इससे हमारा शब्दकोश भी बढ़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पाठ के माध्यम से चिट्ठियों की रूपरेखा समझने का प्रयास किया और अब आगे हम लोग पाठ को पढ़ेंगे और उसका विस्तृत रूप जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।